इसकी हमारे परिधान लेसन के तहत ही हम इसको चौथा लेसन में हम इसको पढ़ रहे हैं आगे। भारत में वस्त्र वेशभूषा के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो कि वेशभूषा को प्रभावित करते भारत के संदर्भ में। ठीक है, पहनावे की आवश्यकता का आकलन करना, उनके चयन से संबंधित अंतर निर्णय करना क्षेत्र में भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु, मौसम संबंधी विशेषताओं पर निर्भर करता है। यहाँ उसका उपयोग किया जाता है आसान उपलब्धता, सांस्कृतिक प्रभावों, उससे भी अधिक पारिवारिक परंपराओं से प्रभावित होता है। सामान्य तौर पर वे कारक जो कपड़े के चयन को प्रभावित करते हैं उसके संक्षिप्त विवरण तरीके। आयु वर्ग। ठीक है, पहला कारक क्या है? आयु। जीवन की सभी अवस्थाओं पर विचार करने के लिए आयु महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों की वेशभूषा परिधानों पर चयन करते समय यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि माता पिता परिवार के बड़े बुजुर्ग उनके कपड़ों से संबंध में निर्णय लेते हैं। और याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे, विशेषता शिशु, छोटे बच्चे वयस्कों की संतुष्टि के लिए पहनावा सजावट जैसे गुड्डे गुड़िया नहीं है। उनकी शारीरिक वृद्धि, क्रियात्मक विकास, लोगों के लिए चारों और की चीज़ों के साथ संबंध, उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सुविधा दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है। जैसे जैसे बच्चे पहनते बढ़ते हैं, अपने परिवार के बाहर के लोगों के साथ संबंध, परस्पर क्रियाएं बढ़ती जाती है और दूसरे लोग जो पहनते उन कपड़ों को देखते हैं, उनके प्रति सजग होने लगते हैं। मित्र मंडली में समानुरूपता, मध्यम बाल्यावस्था महत्वपूर्ण स्थान देने लगती है और उम्र के साथ साथ महत्व अधिक बढ़ने लगता है। वेशभूषा परिधान बढ़ते हुए बच्चे के संबंधित स्वीकृति होने की भावना का अनुभव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, पहनावे के रूप में बदलते रहते हैं। लड़के लड़कियों के पहनावे अलग हो जाते हैं। किशोरावस्था में तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के कारण पहनावे में अंतर आ जाता है। किशोर सांस्कृतिक, सामाजिक मानदंडों, समकालीन प्रवृत्तियों से परिचित होने लगता है। ये वे कपड़ों का चयन प्रभावित करता है। वे बहुधा यह जानते हैं कि समूह में उनकी लोकप्रियता संबंध रूप रंग निर्भर करता है और रूप रंग उचित कपड़ों के कारण ही आ सकता है। दूसरा कारण क्या प्रभावित करेगा? जलवायु और मौसम। पहला क्या कारण था? पहला था आयु, दूसरा है जलवायु और मौसम। ठीक है, कोई भी जो वस्त्र पहना जाएगा वहाँ की जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग ही पहना जाएगा। ठीक है, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पर्यावरण मौसम से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, इसीलिए बच्चों के लिए कपड़ों का चयन जलवायु के आधार पर किया जाना चाहिए। ठंडे मौसम में या ऐसे जलवायु में पहनने वाले कपड़े गर्म शीतोष्ण मौसम में पहनने वाले कपड़ों के बहुत ही भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में कपड़ों में प्रकार भिन्न होते हैं। कुछ किस्म के कपड़े पहनावे में 3 से 4 माह के लिए उपयुक्त होते हैं, अतः उनकी कीमत मात्रा पर भलीभांति विचार किया जाना चाहिए। यह बढ़ते बच्चों के मामलों में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले मौसम तक वो बड़े हो जाएंगे, ये कपड़े उनके छोटे हो जाएंगे। तो हर चीज़ के लिए चयन करना, कपड़ों का चयन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। फिर है अवसर। कपड़ों का चयन अवसर, दिन के समय बहुत अधिक निर्भर करता है। प्रत्येक अवसर के लिए वस्त्र संबंधी निम्नलिखित नियम परंपराएं होती है। अधिकांश बच्चों की वर्दी यूनिफॉर्म अपने नियम होते हैं, जहां आभूषण आदि पहनने की अनुमति नहीं होती है। यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य नहीं है। वहाँ बहुत ही औपचारिक, बहुत दिखावटी कपड़े पहनने के लिए अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। वे हम उम्र बच्चों के बीच परिहास का कारण बन सकते हैं या सामूहिक क्रियाकलाप में बच्चे मन से भाग लेने में बाधक बन सकते हैं। सामाजिक समारोह और पार्टी ऐसे अवसर हैं जहां बच्चे अपने व्यक्तित्व उजागर करने के लिए अच्छे परिधान पहनना पसंद करते हैं। शादी ब्याह जैसे कि पारिवारिक समारोह में बच्चे भी पारंपरिक मानकों के अनुकरण करते हैं और वे वही कपड़े पहनते हैं जो उपयुक्त समझे जाते हैं। अधिकांश समुदायों में जीवन पथ से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान रीति रिवाज में भी पारंपरिक मानकों और कुछ समय के साथ परिवर्तित मानकों का पालन करते रहते हैं। वेशभूषा चयन न केवल पहनावे की शैली को अपितु कपड़े के प्रकार, बनावट, रंग, सहवस्त्रों से भी परिलक्षित होती है। मर्यादा सुरक्षा का अर्थ है में पहनावे की अवधारणा, अवसर, कार्यकलाप दिन के समय के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। सही समय पर सही कपड़े का अति महत्वपूर्ण है। हम फैशन की बात करेंगे। फैशन भी एक प्रमुख कारक है। फैशन शब्द से अभिप्राय एक ऐसी जीवन शैली से है
जिसका जनसमूह पर प्रभाव समकालीन होता है। बच्चों के टीवी के निरंतर संपर्क में रहने से फैशन के प्रति बहुत अधिक सचेत हो जाते हैं। फैशन महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सामाजिक राजनीतिक नेताओं, फिल्मी सितारों, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं से प्रेरित हो सकता है। ये फैशन कपड़े के प्रकार, रंग, कपड़े की डिजाइन, आकृति, परिधान की सिलाई, सामान्य रूप से कहे तो उपसाधन सहवस्त्र जैसे कि स्कार्फ, बैग, वेज, बेल्ट परिलक्षित होते हैं। कुछ फैशन जो ड्रेस की किसी विशेषता को बहुत अधिक उजागर करते हैं या केवल समाज के केवल किसी वर्ग या किसी विशिष्ट क्षेत्र से प्रभावित करते हैं, ज़्यादा समय तक प्रचलित नहीं रह सकते हैं। फैशन के रूप में फैक्ट्स कहते हैं कि बच्चे और किशोर इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अब हम आय की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मनी होती है। हमारी इच्छाओं से कुछ नहीं होता है। मनी अगर हमारे पास होगी तो हम अपने पसंद के अनुसार अपने चयन कर पाएंगे। ठीक है, उसी की बात हम करेंगे आगे। धन सामर्थ्य भी कपड़े के चयन को प्रभावित करता है। खरीदारी के दौरान यह न केवल आरंभिक कीमत के परिलक्षित होता है, अपितु विभिन्न प्रयोजनों में इसका प्रयोग कितना टिकाऊ है, उसे कितनी देखभाल रख रखाव की आवश्यकता होगी, ये सभी परिलक्षित होते हैं। परिवार में बच्चों की संख्या, उसकी आयु में अंतर, लिंग के अंतिम चयन को प्रभावित करने वाले उच्च आय वर्ग वाले परिवार की वेशभूषा परिधानों से बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। विशिष्ट अवसरों पर उसके पास पहनने के लिए अलग अलग प्रकार की पोशाकें होती है। मध्यम व निम्न परिवार के बड़े बच्चों के कपड़ों को पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, अर्थात उन्हीं के कपड़े छोटे बच्चों को पहना सकते हैं, जिसमें बच्चों कपड़ों के व्यय में किफ़ायत रहती है। स्कूल बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी यूनिफॉर्म क्यों पहने निर्धारित की जाती है, इसका एक प्रमुख कारण है कि सामाजिक आर्थिक अंतर को कम किया जा सके। अब हम बात करेंगे 14.3 में बच्चों के वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताओं को समझना। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, कारक पढ़ रहे थे कि कौन सी चीज़ें बच्चे के वस्त्रों को प्रभावित करती है। अब ये हम पढ़ रहे हैं आवश्यकता समझना। ठीक है, मूल आवश्यकता क्या है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे उन्हें हम उम्र या वयस्क के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं, तो वो उन्हें अच्छे लगते हैं, जिन्हें वे पसंद करते हैं। ऐसा करने के लिए एक तरीका है कि तरह के कपड़े पहनते हैं, उनके लिए भावनात्मक अनुभव होता है। बच्चों के कपड़े उनकी विभिन्न गतिविधियों अनुकूल होना चाहिए, उसके खेल में बाधक नहीं हो। ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिसमें खेलते समय सुविधाजनक महसूस हो, क्योंकि उनके शारीरिक विकास भी अनिवार्य है। बच्चों की शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं पर चर्चा निम्न बिंदुओं के आधार पर हम कर सकते हैं। आराम व सुविधा के लिए देख सकते हैं। आराम और सुविधा। बच्चों के कपड़े उनके लिए आरामदायक होने चाहिए। उन्हें लोटपोट होने, घुटने के बल चलने, पालती मारने, ऊपर चढ़ने, भागने, क्रिया करने के लिए पहने ऐसे पहनावे की आवश्यकता होती है जो कि उनके क्रिया में बाधा न डाले। उन्हें खेलते समय कपड़े गंदे होने का डर भी नहीं होना चाहिए। चुस्त कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह क्रियाकलाप स्वाभाविक रक्त प्रवाह को रुकावट डाल देते हैं। इस प्रकार कपड़ों में प्रयुक्त इलास्टिक की इतनी कसी भी नहीं होनी चाहिए जिसके दर्द होने लगे। भारी व बड़े कपड़े की संभालना कठिन होता है, तो बच्चों में ऐसे परेशानी हो जाती है, जिसमें हल्के कपड़ों का चयन करें। एक्रिलिक, नायलॉन धागे से बने होते हैं। विशेष वर्दी के लिए परिधान के लिए, ताकि बच्चे कपड़े में सलवटें गर्माहट भी मिलते रहे। बच्चे बहुत झुकते, इधर उधर मुड़ते होते हैं। आरामदायक शारीरिक चेष्टा करने के लिए कपड़ों में पर्याप्त ढीला भी होना अनिवार्य है। कमर के नीचे ढीले कपड़े की तुलना में कंधे के ढीले कपड़े अधिक आरामदायक हो सकते हैं। गला पर्याप्त चौड़ा होना चाहिए, गले में किसी का खिंचाव नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार सिरों पर बैंड लगी हुई आस्तीन आरामदायक नहीं होती है, क्योंकि ये मुक्त रूप से शरीर को हिलने डुलने में अड़चन पैदा करती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कपड़े मुलायम, नमी, पसीना सोखने वाले हों, बच्चों की कोमल त्वचा को उपयुक्त रहे। लड़कियों की फ्रॉक के लिए महीन मलमल का कपड़ा, छोटे लड़कों के लिए अधिक मांड लगी कमीज पहनने की आरामदायक नहीं होती है, जबकि बड़े के लिए यह छोटे बड़े की तरह आरामदायक नहीं होती है। इससे बचने के लिए शरीर में सही फिटिंग वाले परिधान चुनना, परंतु हम उसमें बच्चों की वृद्धि का भी ध्यान रखने में पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। आस्तीन का संबंध
रैगलिंग आस्तीन फिट आस्तीन की तुलना में अधिक आरामदायक होती है, वृद्धि के लिए समुचित होती है।